मार्केट इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा है, एक-एक करके लेवल्स को भी ब्रेक कर रहा है। अच्छी बात ये है कि कल उसने 25,000 को सस्टेन किया, आज उसने 25,100 को भी सस्टेन किया। हमने क्या देखा कि मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपने सारे हर्डल्स को पार कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक भी देखोगे तो अक्रॉस द सेक्टर बाइंग हो रही है। तो यहाँ पर यदि कुछ बचता है, तो क्या कुछ ऐसी वजह है, कोई ऐसी चिंता की बात है या कोई टेक्निकल लेवल ऐसा है, जहाँ पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में फिर से एक गिरावट की संभावना या फिर यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा या यहाँ पर थोड़ा समय बिताएगा और थोड़ा वेट करेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि भाई अब जो मार्केट जिस पोजीशन पे है, यहाँ से इसको क्या करना चाहिए और कहाँ जाता हुआ मार्केट दिख रहा है। कौन से लेवल्स इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्या आज का मार्केट की क्लोजिंग के बाद लेवल्स बना है टेक्निकल पे, वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा क्विकली आज के मार्केट को यदि समझें तो आज का मार्केट देखो, आज के मार्केट में हमें जो है 25,100 का लेवल जो है वो सिक्योर होता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जिस हिसाब से मार्केट ने पिछले 7 दिन 8 दिन से लगातार मार्केट पॉजिटिवली क्लोज कर रहा है, बट अभी जो 2 दिन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आया है। कल की वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि प्रीवियस किस तरह का पैटर्न चल रहा था और अभी कल और आज का जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा मार्केट को समझो कि आज जो मार्केट प्रीवियस क्लोज जो था हमारा 25,005 में था, ओपन हुआ 74 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन हुआ। उसके बाद ऑलमोस्ट यदि देखोगे लो तो शुरुआत में इसने 25,038 के लो को टच किया और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि 25,000 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो सस्टेन होना चाहिए और उसके लिए आपको जो है डेटा पे बहुत ही फोकस रहना पड़ेगा और डेटा यदि आपको कॉन्फिडेंस देता है तो आपको बुल साइड में बने रहना चाहिए। और ये चीज़ मैंने आज टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखो कि डेटा किस तरीके से 25,050 को सपोर्ट करता हुआ किस तरीके से डेटा का वहाँ चेंज हुआ और किस तरीके से आपको वो डेटा जो है ट्रैक करना चाहिए। तो आप जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्केट ने आज हाई बनाया है वो 25,140 का बनाया है और जो क्लोज है वो अपने हाई के आसपास है। यही एक पैटर्न है जो हमें चेंज होता हुआ नजर आया है कि जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है। दैट इज अ गुड पैटर्न एंड द साइन ऑफ अ बुलिश काइंड ऑफ मार्केट। अब यहाँ पे क्या हर्डल्स हो सकती हैं, क्या टेक्निकल्स पे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस तो हम करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन को देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन आज का कैसा रहा है। तो लेट्स गो टू द एडवांस डिक्लाइन डेटा, वो हम एनएससी पे देखते हैं। एनएससी पे एक चीज़ आप थोड़ा सा नोटिस करो ये कि आज का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो ऑलमोस्ट 50-50 पे है। 1,559 स्टॉक जो हैं पॉजिटिव क्लोज हुए हैं और 1,482 स्टॉक जो हैं वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है सिंपल कि यहाँ पे जो है 50-50 का रेशियो है। एडवांस डिक्लाइन एकदम न्यूट्रल है और इन द मॉर्निंग इट वाज वेरी गुड, इट वाज फेवरिंग टू बुल, जो कि एक अच्छी बात थी। मार्केट ने उसको सस्टेन भी किया, लेकिन हमें ये जो दिख रहा है, जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग पे आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयर हावी होते हुए नजर आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है वो भी हम बात करेंगे जब हम थोड़ा टेक्निकल्स को बात करेंगे। थोड़ा सेक्टर को भी देख ले कि सेक्टर में किस तरह का उछाल है, किस तरह का काम हुआ है, सो दैट विल अंडरस्टैंड। जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अक्रॉस द सेक्टर बाइंग हुई है तो किस लेवल की बाइंग हुई है वो देखो आप एक बार। तो यहाँ पे पीएसयू बैंक न्यूट्रली क्लोज है, थोड़ा सा रेड में है। उसके बाद आईटी सेक्टर फिर से थोड़ा सा मूव दिखाता हुआ 107 पॉइंट की अप मूव के साथ ये क्लोज हुआ है, विच इज नाइस। मेटल में भी बाइंग है, ऑटो सेक्टर में भी बाइंग है, हेल्थ केयर में बाइंग है, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड स्मॉल कैप फार्मा एनर्जी, इन सब में हमको बाइंग दिखी। यानी अक्रॉस द सेक्टर की बात करें तो बाइंग देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। जब अक्रॉस द सेक्टर बाइंग होती है तो वहां पर एक कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर को मिलता है कि हर एक सेक्टर में बाइंग हो रही है, तो यानी मार्केट का जो मूड है वो काफी
पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, प्लस जो ग्लोबल न्यूज़ है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, और साथ के साथ जो हमें हैंडओवर मिला था आज ग्लोबल से वो काफ़ी पॉजिटिव था। नैस्डैक काफ़ी अच्छा ओपन हुआ था, डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था। तो वो सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं, ऑब्वियसली जब मार्केट ओपन होता है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और आईटी पे हमने वो फैक्टर आउट होते हुए देखा भी है। पिछले 2-3 दिन से आईटी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आज भी उसने जो है ऑलमोस्ट फ्लैट से जो है पॉजिटिव की तरफ वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये एक अच्छे संकेत हैं एक मार्केट को आगे ले जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत ध्यान से समझनी है। साथ के साथ हमें थोड़ा टेक्निकल लेवल को भी समझना है। टेक्निकल लेवल पे चलते हैं और वहाँ पे विल डिस्कस अबाउट दैट। और टेक्निकल लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। और अच्छी बात यह है कि आज थोड़ा-सा मैं लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब आज फ्राइडे है, फ्राइडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे वीडियो पब्लिश हो जाएगी मॉर्निंग में। तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं जनरली रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें एफआईज़ का डेटा नहीं आता है, बट आज एफआईज़ का डेटा भी अपने पास अवेलेबल है, जो कि थोड़ा-सा लेट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यू कैन सी कि हालाँकि बहुत ही माइनर बाइंग है एफआईज़ की 129.58 करोड़ की, बट ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, स्टिल दे हैव इनिशिएटेड बाइंग। तो ये एक अच्छा संकेत है। हालाँकि कल जो है 3000 करोड़ की सेल भी करा है उन्होंने, उससे पहले 100 करोड़ का जो है सेल करा है, तो उससे पहले 2000 करोड़ का। तो थोड़ा-थोड़ा जो है ना एक आस की किरण जग रही है कि भाई चलो ठीक है, आज हल्की सी बाइंग आई है, यदि ये लेवल सिक्योर होता है तो मे बी हमें और ज़्यादा बाइंग देखने को मिल सकती है। तो वो कौन से लेवल्स हैं जो सिक्योर होने की संभावना लग रही है, तो दैट्स आर टेक्निकल एनालिसिस लेवल्स, लेट्स गो एंड सी। अच्छा, यहाँ पे देखो पहले से मैंने मार्क करके रखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। यू शुड लुक, यू शुड स्पेंड सम टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस कि जब भी मार्केट ने ये जो जोन है, इस जोन में आया है गिरा है, फिर इस जोन में आया है गिरा है, फिर यहाँ से लगभग इस जोन में आया है, और फिर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस मिला है, फिर यहाँ पे जब ब्रेक करा है तो गिरा है। तो आप ये देखो, ये वाला जोन कई बार सप्लाई का काम किया है, और जब यहाँ से ब्रेक हुआ है तो इस जगह पे गया, और जब ये ब्रेक हुआ है तो इसने एक नया जो है अपसाइड बनाया है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद एक हर्डल लिया और इसको यहाँ पे पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। फिर जब ये नीचे आया है, इसने इसको ब्रेक किया, अगेन द सेम सप्लाई जोन, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ से फिर ऑल द वे इट वेंट डाउन, और यहाँ पे इसने ये ब्रेक करा, यहाँ पे सपोर्ट लेके हल्का सा ऊपर गया, और फिर गया भी तो वहीं तक गया जहां तक ये दिख रहा है, जो ये जोन है। और फिर जब यहाँ से आया, इसको ब्रेक किया, फॉल, फिर यहाँ से ऊपर गया, इस वाले जोन तक गया, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ऑलमोस्ट इस वाले जोन को टच किया, और फिर जब ब्रेक हुआ तो यहाँ तक आया। तो कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही है जो मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से जब ऊपर गया है, दिस टाइम वंस अगेन इट्स द सेम पैटर्न। हम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है ये जो मार्केट यहाँ पे जा रहा है, और इस वाले जोन को दिस टाइम इट हैज क्रॉस्ड, एंड उसके बाद यहाँ पर जो है इसने इस वाले जोन को क्रॉस किया, और इस वाले जोन के आसपास अभी जो है मार्केट खड़ा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है मार्केट का कि यहाँ से मार्केट जो है अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ यहाँ से, कि अभी आप ये समझो कि मार्केट है कहाँ पे, और ये जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था आपसे कि 2 दिन का जो पैटर्न है, इफ यू विल नोटिस इट, तो यहाँ से क्या देखोगे, ओपन लोअर पे हो रहा है, क्लोज हायर के आसपास हो रहा है, फिर जो है ओपन हुआ और हाई के आसपास अपना क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस पैटर्न शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स एंड द बायर मूड, कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूड है बायर्स का। एंड इम्पॉर्टेंटली इफ यू लुक एट, अब हम ऐसे जोन में हैं जहां पर ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई वाला जोन आप कह सकते हो कि यदि ये इसको ब्रेक कर देता है तो हमें आगे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, विच इज 25,556 का लेवल दिख रहा है, और यू कैन से 25,500 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए पहला हर्डल जो है हमारा, पहला हर्डल जो है वो ये वाला जोन है, 25,200 का ये लेवल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमें जो है बड़े ध्यान से समझना चाहिए। यानी मैं बात कर रहा हूं इस लेवल की, ये जो लेवल है 25,200 का लेवल है। 25,200 के लेवल के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है, और इस जोन को क्रॉस करके इस जोन पे ये आया हुआ है। यदि ये इस जोन को ब्रेक करता है अपसाइड, यानी 25,200 250 के लेवल को ये ब्रेक करता है, तो हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट अप साइड की तरफ यानी 25,500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब जो है हम बात करें यदि डाउन साइड की मूवमेंट की, तो कहाँ पर एक लेवल है जो इसको परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले यदि आप देखो तो ये जो जोन है, ये इसका एक ऐसा
जो है सपोर्ट है, जो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट आप कह सकते हो 25,900 से 950 की तरफ। यानी ये जो लेवल है बेसिकली आप इस कैंडल को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ये 24,900 से 25,000 के आसपास तक का ये लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी 24,900 से 25,000 का जो लेवल है इस जोन में मार्केट रहेगा तो ठीक है। यदि जो है 24,900 को ब्रेक करता है देन देयर वुड बी अगेन अ फॉल पॉसिबिलिटी। तो अब ये तो हो गई एक ओवरऑल सिनेरियो की बात कि इवन चलो 25,000 को इसने थोड़ा सा फिर से ब्रेक किया तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि 25,000 को फिर से वापस टच करे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम थोड़ा सा इंट्राडे और थोड़ा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो हमारे लिए 25,000 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि जो मार्केट है अभी वो 25,114 पे क्लोजिंग है, तो इस लिहाज से भी जो 25,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। क्योंकि यदि 25,000 वंस अगेन जो है ब्रेक होता है तो थोड़ा सा प्रेशर की बात जरूर है, बट उसमें भी ना बहुत टेंशन वाली बात नहीं है कि 25,000 ब्रेक हो गया तो एकदम पैनिक हो जाना है। हमारे लिए जो पैनिक वाला लेवल है वो जब ये लेवल ब्रेक होगा, यानी जब मार्केट क्या होगा जब इस जोन से नीचे आता हुआ नजर आएगा। यानी 24,950 का एक लेवल है जो मुझे ऐसा लगता है हमें बहुत ही स्ट्रांगली मार्क करके रखना चाहिए। जब 24,950 के नीचे क्लोज होता है मार्केट, वो मार्केट के लिए एक डेंजर साइन हो सकता है, राइट। तो ये हमें जो है बड़ा ध्यान से समझना है। तो 25,000 भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे दैट कैन इम्पैक्ट। यदि मंडे की यदि बात करो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि हम बात करें इंट्राडे, तो हमारे लिए 25,000 के लेवल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। यदि 25,000 ब्रेक होता है तो हम 24,940 950 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। बट यदि 25,000 50 25,000 60 के आसपास मार्केट ट्रेड करता है और 25,000 को होल्ड करता है तो हमारे लिए एज अ बाय ऑन डिप जैसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम एक ऐसे जोन में है जहां से मार्केट को 25,200 250 का जो एक टफ लेवल है उसको पार करना पड़ेगा। इसीलिए हमें शायद जो एडवांस डिक्लाइन है वहां पे 50-50 का रेशो दिख रहा है, थोड़ा मार्केट में प्रेशर भी दिखा आज की डेट में। तो ये चीजें हमने देखी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी पे जो हमारा इंडिकेटर दिखा रहा है या जो पैटर्न वहां पे शो कर रहा है वो किस तरीके से निफ्टी को हेल्प कर सकता है। थोड़ा सा इंडिकेटर बेसिस पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो RSI इंडिकेटर इफ यू लुक एट, तो इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 50 से ऊपर है, 61 के आसपास है, तो यहाँ पे कोई से कहीं तक हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। यहाँ से 70 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, तो इंडिकेटर तो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ना बुलिश जोन, तो 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर 70 पर जा सकता है। यदि ये 70 के ऊपर जाके नीचे आएगा तब हम कहेंगे कि हाँ यहाँ से ये वापसी की राह पकड़ सकता है। इवन यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को भी देखोगे तो बॉलिंजर बैंड का लेवल ही 25,200 दिखा रहा है, तो यानी अभी भी पोटेंशियल है 100 पॉइंट तो एटलीस्ट ऊपर जाने का मार्केट को, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बोला कि 25,250 के ऊपर मार्केट इज गोइंग टू बी ऑन अ बुलिश टेरिटरी वंस अगेन, तो वो एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस MACD पे भी हमें दिख रहा है क्रॉसओवर एंड इट मे गो अप एंड अप, और ये यहाँ पे कंफर्म करता हुआ दिख रहा है। तो MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से, RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव दिख रहा है। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी वंस अगेन एंड अंडरस्टैंड कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में जो सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं और ये अभी जो है 49 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और 49 के आसपास एक थोड़ा सा इंडिसाइसिव जोन होता है कि यदि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जो है समय ले सकता है यदि इसने 50 को क्रॉस नहीं किया आने वाले 1-2 सेशंस में। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट में जो है बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। प्लस यहाँ पे स्टॉकिस्टिक RSI को जो हम देख रहे हैं तो स्टॉकिस्टिक RSI भी ओवर बॉट वाले जोन में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, बट जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में काफी है, दैट इज गुड एंड इट कैन स्टे सम टाइम, लाइक इट्स एट 95 सो इट कैन इवन गो टू एट 100 और समथिंग, सो स्टिल देयर इज अ रूम लेफ्ट इन बैंक निफ्टी एंड इन MACD वी हैव जस्ट सीन द क्रॉसओवर हियर की क्रॉसओवर दिख रहा है हमें यहाँ पे ऑल द वे इट इज मूविंग ऑन अपसाइड। तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है। अच्छी बात यह है बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग है वो 54,800 के आसपास है, विच इज 200 ऑलमोस्ट पॉइंट अप है अपने मीन वैल्यू से। इफ यू लुक एट द बॉलिंजर बैंड पर्सपेक्टिव, तो बॉलिंजर बैंड में यहाँ से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं ऑलमोस्ट 54,000 से 800 पॉइंट की तरफ ऊपर ये उसने उछाल ऑलरेडी दे दी है। ये चीज मैंने लगातार डिस्कस आपसे करता हुआ आ रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट विंडो इसके लिए ओपन होती हुई नजर आ रही है वो 56,000 हमें दिख रहा है ऑन कार्ड की ये आ सकता है यदि ये 54,600 को होल्ड करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे दी बात करूं मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 54,600 इसका एक सपोर्ट
लेवल हो सकता है। यदि ये इसको ब्रेक करता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड, अदरवाइज द अपर साइड विंडो इज गुड इनफ। यहाँ से हमें जो है ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट के ऊपर की रैली बनती हुई दिख रही है। तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट अंटिल अनलेस बैंक निफ्टी जो है 54,600 को क्रॉस, अंटिल अनलेस बैंक निफ्टी जो है 54,600 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो RSI है वो 50 के आसपास है और हमने देखा कि निफ्टी में 60-61 के आसपास है। तो वहाँ पर ये ऑलरेडी 10 पॉइंट अप साइड चल रहा है इस बार निफ्टी, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे है। यदि बैंक निफ्टी ने पिकअप किया और ऊपर की तरफ गया तो बैंक निफ्टी विल हेल्प निफ्टी टू लीड ऑन ऑल टाइम हाई की साइड। सो ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है यदि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। तो ये अच्छे पॉइंटर्स हैं जो अभी दिख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट की यदि हम बात करें तो थोड़ा काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियोज दिख रहे हैं, बट मार्केट जो जिस जगह पर अभी है वो ऑलमोस्ट अपने सप्लाई जोन के आसपास है। हो सकता है मार्केट 24,200-220 के आसपास से फिर से थोड़ा सा प्रेशर में 200-150 पॉइंट की हल्दी करेक्शन दिखा सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और वहाँ पे हमें घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उस जोन में मार्केट पहुंचा हुआ है। क्योंकि जब टेक्निकल को हम देख रहे हैं, टेक्निकल बहुत ही ब्यूटीफुली फॉलो किया जा रहा है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो वो फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा डेटा को देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डेटा पे क्या बन रहा है, मंडे के लिए क्या रखा हुआ है डेटा ने अपने एंड पे। तो लेट्स गो एंड सी द डेटा हियर। सो डेटा पे देखो 25,100 हमारा एटीएम है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है 25,100 का एटीएम। क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हेन यू लुक एट दिस डेटा 25,100 का, यू विल अंडरस्टैंड दिस कि 25,100 पे इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग ऑलमोस्ट 1 शेयर की जो एडिशन है वो आज, यानी आज जो मार्केट ने जो बुल्स हैं उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है और यहाँ पर 1 शेयर की पुट राइटिंग करी है विच इज अमेजिंग। एंड एट द सेम टाइम इफ यू विल सी द कॉल राइटर एट हियर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? केवल और केवल 17 लाख का एडिशन है ना कॉल साइड, यानी जो बेयर हैं वो भागते हुए नजर आए हैं पहली बात, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग। एंड एट द सेम टाइम जो एटीएम है वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया है फ्रॉम द बेयर साइड। सो विच मीन्स कि 25,100 थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया है और यहाँ पर थोड़ी सी फाइट हो सकती है बुल्स एंड बेयर के बीच में कि कल जब मार्केट ओपन हो, यानी जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है बेयर थोड़ा ट्राई करें इस लेवल को होल्ड करने की, बट द वे ऑलरेडी पुट इज रिटन हेयर, थोड़ा सा बेयर को मेहनत करनी पड़ेगी यदि नीचे गिराना है। तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, यानी बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में मिल सकती है यदि ये जो बुल्स हैं कंटिन्यू रहते हैं मंडे को भी। तो इसीलिए जब इंटरडे का डेटा आता है वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से देखना होता है कि कहाँ पे डेटा शिफ्ट हो रहा है। तो डेटा कहाँ शिफ्ट हो रहा है उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली जो है एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पर हमने ये बात की है कि हाउ यू कैन सी वेयर द डेटा इज शिफ्टिंग, यानी डिकोड ऑप्शन चेन का जो वीडियो नंबर 6 है उसको आप एक बार जाके देखना, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, ये आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां पे से भी आप जो है वीडियो देख सकते हो वाला। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा यदि मैं नीचे करके देखूँ, यदि मैं रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करूँ तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा मुझे यहाँ तो मिल रहा है इस जगह पे, और थोड़ा सा यहाँ पर मिल रहा है। हाईएस्ट वाली बात करूँ तो 25,500 मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस काफी दूर दूर है, यानी 25,100 से 25,200 100 पॉइंट का तो एक ऐसा लग रहा है कि एकदम बेयर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि चलो ठीक है 100 पॉइंट का और गैप अप होने दो, विल सी एट 200 और 250 के लेवल के आसपास हम लोग देखेंगे। तो वो एक सिनेरियो यहाँ दिख रहा है जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट का यहाँ 25,200 के आसपास, यानी 100 पॉइंट 70 पॉइंट का फिर से एक गैप अप जैसी ओपनिंग दिख रही है इफ एवरीथिंग गोज वेल। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई सी हेयर, जो आपको मैंने कल भी बताया था, इफ यू रिमेंबर इट, कल 25,100 पे माइल्ड रेजिस्टेंस था, आज जो है 25,200 पे माइल्ड रेजिस्टेंस है। तो आज क्या हुआ, यू नो इट, 25,100 पे टग ऑफ वॉर है, कल 25,000 पे टग ऑफ वॉर था, आज 25,000 पे क्या है, आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे अप साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 25,100 पे था, 25,000 पे 24,900 पे था, फिर 25,000 पे सपोर्ट दिख रहा है, 25,100 पे टग ऑफ वॉर दिख रही है, और जो रेजिस्टेंस है 25,200 पे वो वीक होती हुई नजर आ रही है, विच मीन्स की पॉसिबिलिटी आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस साथ के साथ यहाँ पे देखो सेंटीमेंट जो ओवरऑल मार्केट का क्लोज हुआ है वो 86% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, यानी अभी भी 15 to 20% जो है हमारे पास अप साइड के लिए जगह बची हुई है, यानी एक गैप अप हमें और देखने को मिल सकता है।
हो सकता है 100 से 150 पॉइंट का गैप अप देखने को मिले और सस्टेन करेगा नहीं करेगा, मैंने आपको बताया निफ्टी का सप्लाई जोन है उस जगह पे, तो आपको बहुत ही ध्यान से रखना है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इंट्राडे का लेवल सपोर्ट कर रहा है, यानी डेटा की बात कर रहा हूं जो ओआई डेटा है, यदि वो इस अप मूव को सपोर्ट करेगा मंडे में, तो फिर हम और आगे की तरफ जाएंगे, जैसा कि आज मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर किया था, इफ़ यू नो इट, कि वहां पर कि किस तरीके से हमें डेटा को ट्रैक करना है, आपको उसी तरीके से डेटा को देखना है। इफ द सेम पैटर्न आपको मंडे दिखता है तो फिर 25,200 पे भी घबराने की जरूरत नहीं, वहां से भी हम लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस, एंड यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बेसिकली कि क्या आपको हेल्प हो रही है जो भी मैं शेयर करता हूँ एनालिसिस इन लाइव मार्केट ऑन टेलीग्राम, और जो एंड ऑफ द डे मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, हाउ इट कैन हेल्प यू, एंड और कुछ आपको इसमें लग रहा है कि ऐड होना चाहिए एनालिसिस में, दैट यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट्स। सो जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पर और प्रिसाइजली यहाँ पर डिटेलिंग कर दूंगा, जितनी ही आप कमेंट के जरिए मुझे बताओगे कि ये एस्पेक्ट ऑफ देखने चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ डेटा पॉइंट यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होती जाए, बट ये है कि जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे और उसकी जो है समरी बनाकर अंडरस्टैंड करेंगे, उतना हमें हेल्पफुल होगा अगले दिन की ट्रेडिंग करने में, स्पेशली फॉर इंट्राडे प्लेयर्स। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच once again for watching this video till now, and have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.